नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे श्री अच्युतानंद दास जी के भविष्य मालिका में। उनके शिष्य रामदास पूछ रहे हैं अच्युतानंद दास जी को कि हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि भारत के बाहर में जो हमारा भारत का चीज़ है वो कौन सा चीज़ है जो कि वापस आएगा। आपने आपका भविष्य मालिका में लिखे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। अच्युतानंद दास जी ने बोल रहे हैं कि भारत से 4 जो प्रमुख चीज़ लिए हैं विदेश से वो वापस आएगा भारत में। वो क्या 4 चीज़ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है मयूर सिंहासन। जी हाँ दोस्तों, मयूर सिंहासन जो पीकॉक थ्रोन है वो पहले शाहजहां के पास था। जब भारत में मुगल साम्राज्य था उस टाइम में शाहजहां थे, वही शाहजहां के पास में ही पहले वो मयूर का सिंहासन था। उसके बाद में श्री औरंगजेब के पास में आया। फिर उसके बाद उनके जो वंशधर थे बहादुर शाह, नादिर शाह, उनके पास में भी था। फिर बाद में जब ब्रिटिश ने आए उसके बाद में वो रूस ने उसको ले लिया था। ठीक है, तो उसको रूस ने ले लिया था। जो अभी रूस के पास है वो बाद में वापस आएगा, ये मालिका का वचन है। और हम लोग जानते हैं मालिका का वचन कभी भी झूठा नहीं होता। श्री अच्युतानंद दास जी के जो एक एक बात उनका भी सच हो रहा है और होता ही जाएगा और पहले भी हुआ था। तो अच्युतानंद दास जी कौन है? आप अगर चैनल में नहीं हैं तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ कि अच्युतानंद दास कौन है। उनके बारे में डिटेल में मैं बताया था पहले एपिसोड में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं वो दूसरा चीज़ कौन है जो बाहर में है, भारत के बाहर में है, भारत से ले गया हुआ था और अभी विदेश में है, वो वापस भारत में आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो सेकंड में है कोहिनूर हीरा। जी हाँ दोस्तों, वो कोहिनूर हीरा है। अब सब लोग जानते होंगे कोहिनूर हीरा क्या है और वो अभी कहाँ पे है। अभी न्यूज़ में बहुत सारा स्प्रेड हो रहा है कि कोहिनूर हीरा रानी एलिजाबेथ के उनके जो मुकुट था वहाँ पे है, तो वो अभी इंग्लैंड में है। वो फिर वापस में आएगा। आपको शायद ये झूठ लग रहा होगा पर ये सच है और ये ज़रूर वापस आएगा हमारे भारत में। वो कब आएगा ये अच्युतानंद दास जी ने बोले हैं, लेकिन इंडिकेट पर्टिकुलर डेट नहीं किए हैं क्योंकि हम लोगों को ये सरप्राइज रखा हुआ है। लेकिन ये बोले हैं कि जरूर वापस आएगा। ये चारों से ये 2 नंबर है कि कोहिनूर हीरा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कोहिनूर हीरा पहले कहाँ पे था। सत्ययुग था, सत्ययुग के बाद त्रेता युग में जाम्बवन के पास है। जी हाँ दोस्तों, जाम्बवन के पास। जाम्बवन एक शक्तिशाली शूरवीर था जिसके पास एक कोहिनूर हीरा था। उनका इतना बल था कि वो रावण को एक साथ में भी मार सकते थे, लेकिन वो उनका पराक्रम किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन उनका जो बराबर था उनके साथ ही वो लड़ाई करने चाहते थे। इसलिए उनके मन में था कि मैं श्री राम के साथ अगर कभी मौका मिले तो मैं युद्ध करूंगा। तो श्री राम उनका मन का बात भी जान गए थे और एक दिन बोले थे, ठीक है, द्वापर युग में मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और वहाँ पे पता चलेगा कि किसका कितना जोर है। ठीक है, तो जब द्वापर युग आया तो कृष्ण के साथ उनका भी युद्ध हुआ था। अंत में वो हारे थे। हारने के बाद वो भेंट में उनका बेटी जाम्बवती वो उनके साथ विवाह किए थे। तो वो है जाम्बवंत। तो जब बेटी को विदा करते हैं हम लोग कुछ उस शगुन के तरफ कुछ देते हैं, तो वही जो कोहिनूर हीरा था वो जाम्बवती को दिए थे। वो किसी कृष्ण के पास था। श्री कृष्ण के पास, रुक्मणी के पास था, क्योंकि वो बड़े थे इसलिए उनके पास था वो कोहिनूर हीरा। इसके बाद में जब द्वापर युग से कली युग आया, कली युग में साल 793। जी हाँ दोस्तों, 793 ख्रीष्टाब्द में आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा एक शहर में था। तो जब गोलकुंडा में खनन हुआ, खुदाई हुआ, वहाँ से वो हीरा निकला था। वो हीरा जब निकला था उसके बाद में जब मुगल सम्राट आए उनके पास में था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे राजा के पास आया। आखिरी जो राजा थे वो राजा थे रंजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, वो पंजाब का राजा थे रंजीत सिंह, जो आखिरी हमारे भारतीय के पास था। उस टाइम में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उनका नज़र था ये कोहिनूर हीरा के ऊपर। और उसको हम लोग पहले बोलते थे कौस्तुभ मणि। नाम सुना होगा किसी ने
कौस्तुभ मणि, ये पहले उसका नाम था। कोहिनूर उसके बाद में आया था, जो वो बाद में अंग्रेजों ने दिया उसका नाम, लेकिन पहले ये हमारा भारत के नाम के हिसाब से कौस्तुभ मणि था। कोहिनूर हीरा वो इंग्लैंड में है, और पहले जब राजा रणजीत सिंह इंग्लैंड में गए थे पढ़ाई करने के लिए, अंग्रेजों ने उनके साथ छल करके वो कोहिनूर हीरा उनके पास में रख दिया था और वापस नहीं दिया, जो कि अभी भी उनके पास में है और बाद में आएगा। जी हाँ दोस्तों, वही कोहिनूर हीरा वापस आएगा। देखते हैं मालिका का वचन कितना सत्य होता है। तो उसके बाद में 3rd नंबर पे आया श्वेत तुलसी। श्वेत तुलसी मीन्स व्हाइट तुलसी, जो हम लोग जानते हैं तुलसी जो भगवान विष्णु के ऊपर लगा जाता है, और श्री जगन्नाथ जी का वो उनका प्रमुख है, क्योंकि बिना तुलसी के पूजा नहीं हो सकता श्री जगन्नाथ जी का। तो वही तुलसी एक श्वेत तुलसी बोल के है, मतलब सफ़ेद रंग का वो तुलसी है। वो बहुत खास ही है, जो कि अभी इंडिया में शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन वो विदेश में है। वो किसके पास में है ये पर्टिकुलर पता नहीं है, लेकिन वो वापस आएगा, ये अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। उसके बाद में 4 नंबर में वो है कोणार्क मंदिर। आप जानते होंगे कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक जो मैग्नेट लगा हुआ था, वो मैग्नेट भी वापस आएगा। वो अभी रूस के पास है। पहले क्या हुआ था, जब इंग्रेज ने शासन करने के लिए हमारे भारत में आए, उस टाइम में पानी का जो जहाज था वो उस टाइम में उड़ीसा में आ रहे थे, पारादीप या कोलकाता में आ रहे थे। उस टाइम में क्या हो रहा था कि वो मैग्नेट का इतना पावर था, वो अपने जो डायरेक्शन के लिए जो मीटर बैठाए थे वो डायरेक्शन ही चेंज हो रहा था। वहाँ पे कुछ इंडिकेशन नहीं कर रहा था कि कौन से दिग में जाएं, कौन सा रास्ते में जाएं। वो मैग्नेट का इतना पावर था कि वो दिशाहीन हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए जब अंग्रेजों को पता चला कि बाद में इसी मैग्नेट के वजह से उनका दिशाहीन हो जाता है ये मीटर, तो उसके बाद में वो वहाँ से ले लिए, कोणार्क मंदिर से वो मैग्नेट ले लिए, और अभी रूस के पास है। जी हाँ दोस्तों, वो रूस के पास है, और रूस भी ये वापस देगा। वो 1st नंबर था मयूर सिंहासन, जो अभी भी रूस के पास है। वो रूस वापस देगा, लेकिन उसके बाद में वो जगन्नाथ जी को मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये भविष्य मालिका का बात है। ये भी लिखा हुआ है इसमें कि उसके बदले में वो 1 लाख सोने का मुद्रा वो देगा, और श्री जगन्नाथ जी को लेने के लिए हमारे भारत में आएगा। देखते हैं मालिका का वचन कितना सत्य होता है, लेकिन ये सच है। अच्युतानंद दास जी ने जो बोले हैं, आज तक उनका एक भी बात झूठ नहीं हुआ है। तो एक बात उनका सच हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ जुड़े होके रहिए, और अगर आप अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय अच्युतानंद जी।